गजब मैथ्स के माध्यम से फिर एक बार आज मुलाकात हुई है आप सभी के साथ। आज का टॉपिक लिमिट्स है। लिमिट्स में हमें सिर्फ ये सीखना है कि बेसिकली एक रिकैप है लिमिट्स का, ठीक है, जिसमें मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मिस भी करूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने मिस किए हैं, बट दैट इज टोटली फाइन। जो मुद्दा है वो ये है कि मार्क्स कैसे लाए जाए। तो आपको लिखना आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा। हमने एक एक एग्जाम्पल भी लिया है। क्या लिया है? एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल। हमें वो क्या है ना, चीन टपाकडम बहुत पसंद है, तो उसमें थोड़ा हमें जेंजी बनना पड़ता है। देखते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। लिमिट्स एक्चुअली में है क्या? दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई। अगर एक्स की वैल्यू कुछ होने वाली है तो उसी समय वाई की वैल्यू भी कुछ होने वाली होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। देखिए लिखा है, ये क्या है पता है? ये टेंडिंग टू है। क्या है? टेंडिंग टू। और ये भी क्या है पता है? टेंडिंग टू। यानी कि x की वैल्यू कुछ हुई नहीं है। जैसे मान लो x की वैल्यू इस केस में यहां लिखी क्या है? 3 नहीं हुई है, 3 होने वाली है। उसी समय आंसर जो है वो 6 हुआ नहीं है। क्या होने वाला है? होने वाला है। आप समझ रहे ना? धन्यवाद। हाँ। देखिए एग्जाम्पल तो मैंने एक दे ही दिया आपके सामने कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3, यानी कि ये y है। जब x 3 होने वाला होगा तो y क्या होने वाला होगा? 6। पर हम लोग लिखते 6 ही है। कोई ये नहीं बोलता कि हाँ पे लिखो टेंडिंग टू 6। दिस इज द डेफिनेशन। वैसे ही प्रॉब्लम तब आती है जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 माइनस 9 कितना होता है? 0। 3 माइनस 3 कितना होता है? 0। 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिमाग लगाना पड़ता है। अब आप दिमाग कैसे लगाएंगे? देखिए, मैंने ऊपर इसको लिख सकता हूं 9 को 3 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल। अब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, इसलिए x की वैल्यू 3 हम पुट कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर x तो 3 है तो 3 माइनस 3 0 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, 0 0 कभी कैंसिल नहीं होता। अरे सर x 3 है नहीं, होने वाला है। इट इज बेसिकली या तो 2.9999 या तो 3.0001। इट इज अप्रोचिंग 3 either from this side or this side. Is that clear? गजब। मूविंग ऑन, एक एग्जांपल हमने और लिया है। x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। नीचे हमने वो किया, वो जो होता है ना जो बचपन में किया करते थे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हाँ, ऊपर हमने फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं थी, वो तो फॉर्मूला ही था। क्या था? a माइनस बी ए प्लस बी। x माइनस टू जब कैंसिल हुआ, मैंने x की वैल्यू 2 पुट की। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। और 2 प्लस 4 कितना होता है? 6। तो 4 बाई 6 कितना होता है? 2 बाई 3। गजब, बहुत ही बढ़िया। आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं। अब कब एक लिमिट एग्जिस्ट करती है? व्हेन डज अ लिमिट एग्जिस्ट? हम बताएंगे, देखिएगा आप। यहां लिखा है LHL इक्वल्स टू RHL जब होता है तब लिमिट एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज LHL? कुछ बच्चे यहां बैठे थे तो वो बोल रहे सर आपने गलत लिखा है, LHL नहीं होता है, LHS होता है। अरे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर आप 3 पे बात कर रहे हैं तो 3 से थोड़ा पहले 2.999, राइट हैंड लिमिट यानी कि 3 के थोड़ा बाद में यानी कि 3.001। तो जब ये दो वैल्यूज इक्वल होती हैं तब लिमिट क्या कहलाता है? एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 12th में जब जाएंगे तो कंटिन्यूटी नाम का एक टॉपिक है, वो भी पढ़ेंगे, पर उसका कंसेप्ट बाद में। फिलहाल सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट कब करता है और कब नहीं करता है। LHL को लिखने का तरीका आपके सामने है। लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब ही कि a से थोड़ा पहले। सो हमने x की जगह पे क्या पुट कर दिया? a माइनस एच। एच क्या है? इत्तू सा है, इत्तू सा है। जस्ट लाइक कपिल शर्मा वॉज। इत्तू सा था ना वो अपनी दादी की नजर में, रिमेंबर? अरे यार इत्तू सा, हाँ गजब। तो ऑब्वियसली h 0 है तो a माइनस एच यानी कि a में से थोड़ा कम, वैसे ही a में थोड़ा ज्यादा। a प्लस h यानी कि क्या हो जाएगा? RHL। इसका भी हमने एक एग्जांपल लिया अपने टेक्स्ट बुक का NCERT।
देखिए यहां पर एग्जाम्पल, फंक्शन दे रखा है mod x अपॉन x व्हेन x इज नॉट जीरो एंड इट इज जीरो व्हेन x इज जीरो। तो अगर तो हमने इसमें चेक किया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती और लिमिट एग्जिस्ट की, तो आंसर क्या होने वाला है? हमेशा क्या होने वाला है? जीरो, क्योंकि जीरो पे वैल्यू दे रखी है, आंसर क्या है? जीरो। बट चेक क्या करना है? लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए मुझे LHL और RHL करना पड़ेगा। देखिए LHL यानी कि जीरो माइनस, क्योंकि हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, हमें चेक भी क्यों करना है जीरो पे? क्योंकि जीरो पे फाइंड करना है, x टेंडिंग टू जीरो दे रखा है ना, तो जीरो पे फाइंड करना है। तो जीरो से थोड़ा पहले लेंगे जीरो माइनस, यानी कि जीरो माइनस h। अब जीरो माइनस h के लिए ये फंक्शन होगा कि ये फंक्शन होगा? जीरो से थोड़ा पहले, देखो जीरो पे ये होता है, बट जीरो से थोड़ा पहले के लिए ये फंक्शन है, और जीरो के बाद के लिए भी कौन सा फंक्शन है? यही फंक्शन है, बिकॉज लिखा क्या है? x नॉट टेंडिंग टू जीरो, आई मीन सॉरी, x नॉट इक्वल टू जीरो। जब जीरो नहीं है तो फंक्शन वो है। अब फंक्शन वो है तो जीरो से थोड़ा पहले भी उसी में होगा और जीरो से थोड़ा बाद में उसी में होगा। इज दैट क्लियर? देखिए जीरो से थोड़ा पहले यानी कि जीरो माइनस एच, જ્યાં જ્યાં x હશે ત્યાં ત્યાં હું શું મૂકવાનું છું? जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। अब जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच का मॉड क्या होगा? एच पॉजिटिव हो जाएगा ना, मॉड है, क्या है? मॉड, पॉजिटिव हो जाएगा। सो एच अपॉन माइनस एच कितना रहेगा? -1। वैसे ही जब मैं RHL सॉल्व करेंगे, देखिए आपके लिए ऊपर लेके जाते हैं, जब हम RHL सॉल्व करेंगे तो फंक्शन तो वही है, देखिए यही फंक्शन है। इसमें x की जगह पे क्या पुट करना है? जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच पुट करेंगे। देखिए जीरो प्लस एफ एक्स, एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो मॉड x अपॉन x था, तो मॉड जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। एच अपॉन एच कितना होता है? 1। क्या ये 1 और ये -1 इक्वल है? नहीं है। 1 और -1 इक्वल नहीं होता, सबको पता है। मेरे पास एक चॉकलेट है, मेरे पास एक चॉकलेट कम है, कैसे इक्वल हो सकता है? राइट? तो इसीलिए मैंने लिखा सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि x टेंडिंग टू जीरो पे fx की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। Oh Jesus, Jesus, Jesus. Why are we saying Jesus today? Because it's a Christmas, 25th December. थोड़ा बहुत हमने लाल कलर का इस्तेमाल किया था, आपने देखा ही होगा। यहाँ पे भी देखिए हमने लाल कलर का इस्तेमाल किया है, बीचों बीच किया है। सब हंस रहे हैं हमारे पर, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। ये तो तब था जब हमें फाइंड करना हो कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अच्छा, कुछ बच्चों ने यहाँ पे पूछ लिया, सर हमें कैसे पता लगेगा कि यही वाला कंसेप्ट करना है हमें? ये तो देखो बेटा, फंक्शन शिफ्ट मार रहा है। क्या कर रहा है? शिफ्ट। जीरो पे कुछ था, जीरो से पहले और बाद में कुछ और है, तो हमें डाउट हो गया। क्या हो गया? डाउट कि यार कुछ गड़बड़ है, लिमिट सही में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इसलिए हमने चेक कर लिया LHL RHL वाला फंडा। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट और कहीं पे फंक्शन जंप नहीं कर रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूलास लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। इज दैट क्लियर? गजब। यहां देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए लिख रखे हैं, जो काम के हैं वो। sin x by x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो इज 1। बट इसमें याद क्या रखना आपको पता है? मैं बताता हूं। देखिए 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 देखिए, कलर कलर विच कलर? ग्रीन कलर। कि ये x और ये x तीनों क्या होने चाहिए? सेम, एंड इट शुड टेंड्स टू व्हाट? जीरो। जब ऐसा होगा तभी आंसर क्या कहलाएगा? 1। तीनों x क्या होने चाहिए? सेम। यहां पे भी सेम, x x x क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर बाय चांस मान लीजिए यहां पे tan 2x है और यहां पे 2x नहीं दिया है और यहां पे नहीं दिया है, तो आप समझदार है, मैं समझदार है और बच्चा समझदार है, सब जानते हैं कि अगर x 0 है तो 2x भी क्या होगा? 0। पूछो क्यों? अरे देखिए ना, हम बताते हैं, x अगर 0 है तो 2 दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 0 क्या होता है? 0। तो x टेंडिंग टू 0 को 2x टेंडिंग टू 0 लिखा जा सकता है। तो ये और ये हमने सेम कर दिया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 नहीं था, इसीलिए हम जब नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऐसा किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि तीनों सेम हो चुके हैं। इट इज टेंडिंग टू व्हाट? 0।
तो ये 1 हो गया इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 2 क्या होता है 2। गजब। यहां पर कुछ और है। ओ रेड कलर देखा आपने? मैरी क्रिसमस गाइस, मैरी क्रिसमस। हम सभी भगवान को फॉलो करते हैं, हमें अच्छा लगता है, सारे भगवान एक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब आप जानते हैं 3x है तो हमें नीचे भी क्या चाहिए 3x का स्क्वायर। ऑलरेडी x स्क्वायर था बट 3 का स्क्वायर नहीं है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। हम ऊपर नीचे 9 मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये रहा 9। हम कलर दूसरा लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, रेड कलर, ये रहा 9 और ये रहा 9। हम मल्टीप्लाई क्यों, अब ये 9 को बाहर ही लिख दिया और x की जगह 3x, वो तो पता है ना क्यों, बताया था ना। तो यहां क्या हो गया 3x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर। देखो sin 3x का स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर 3x, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो मैंने क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, हूबहू सेम लिखा है, बस तरीका लिखने का वो है जिससे कि आंसर आ जाता है। अब ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, देखिए आप 3x 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 टेंडिंग टू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 इंटू 9 कितना होता है 9। गजब, वेरी गुड। यहां एक एग्जांपल और दिया है, वो इसका दिया है। देखिए क्वेश्चन तो कुछ अलग ही था, क्वेश्चन तो कुछ अलग ही था, इट्स अ एग्जांपल, बट हम क्या लिखते हैं एग्जांपल। 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। प्रॉब्लम क्यों थी पता है, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 की पावर 5 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 माइनस 1 कितना होता है 0 अपॉन 0। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, उसको हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने क्या सोचा कि मैं 1 प्लस एक्स को क्या ले लेता हूं y। अब जब मैं ऐसा करूंगा, x क्या था देखो 0 था ना 0, यहां 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, इसलिए मैंने लिखा लिमिट y टेंड्स टू 1। 1 प्लस x को क्या लिया था y, तो y रेज टू 5। 1 को तो कुछ भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा 1 रेज टू 5। नीचे x है, x क्या होगा पता है y माइनस 1। अब ये जो मिला है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इसको हमने कहीं देखा है। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, क्या है ये फॉर्मूला, n a n माइनस 1। n क्या है 5, a क्या है 1, सो 5 1 5 माइनस 1 5 इंटू 1, आंसर क्या हो जाएगा 5। गजब। मुझे लगता है लिमिट्स के फर्स्ट पार्ट के लिए आज इतना ही काफी है। आज बीच में हम कुछ बोलना भूल गए थे, इसलिए आज आखिरी में बोल रहे हैं। फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। कैमरे को कर दिया जाए बंद।